नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खुशी का दिन है आज। पर मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं। आज के दिन हमारे देश में हर एक युवा के अंदर देशभक्ति का माहौल है। हमारा पूरा देश देशभक्ति से रंगा हुआ है। हर एक के अंदर देशभक्ति खूब उमड़ रही है। तो दोस्तों, क्या हम इस देशभक्ति को हर दिन कायम नहीं कर सकते अपने अंदर? सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन बस क्यों हमारे अंदर ये देशभक्ति उमड़ के आती है? हम क्यों इस देशभक्ति को अपने अंदर जीवन से मरण तक कायम नहीं रख सकते? क्यों हम उन शहीदों को, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जी तोड़ मेहनत की, मृत्यु का भी उन्हें डर नहीं था, निडर होकर हमारे लिए लड़े वो दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े, क्या हम उन्हें याद नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें सिर्फ इन्हीं दिन याद करें? 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन, इसके अलावा इन दिनों के अलावा क्या हम उन्हें याद करना गलत है? क्या उन्हें याद करना? तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? दोस्तों, वो हमारे जो शहीद हैं, श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, श्री भगत सिंह जी, श्री सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने अपने जीवन का कोई भी इन्हें डर नहीं था। आज अगर फांसी के तख्ते पर, फांसी के फंदे पर इन्हें लटका दो, इन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि ये देश के हैं, ये देश के बेटे हैं। इन्हें अपनी मातृभूमि आज़ाद चाहिए थी। इन्हें मातृभूमि के लिए ही ये इस धरती पर आए थे। दोस्तों, अगर ये बलिदान ना देते तो आज जो भी हम कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं हमारे देश में, इन सबसे पहले अगर ये देश आज़ाद नहीं होता तो ये कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता, और होता भी तो हम इसका कोई भी फायदा नहीं उठा पाते। हम सिर्फ रह जाते तो सिर्फ गुलाम, जो कि हम 200 साल जो हमने गुलामी की है वही गुलामी कायम रहती। दोस्तों, अगर वो चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भगत सिंह जी, वो सुभाष चंद्र बोस जी, और भी जो हमारे शहीद भाई हैं, अगर वो बलिदान ना देते तो दोस्तों, मैं लिख के दे सकता हूं कि आज भी हम सिर्फ गुलामी ही कर रहे होते, सिर्फ गुलामी। और उस गुलामी का हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हमारा यूज करते हैं, वो शोषण करते और बस, और इतना शोषण करते कि हम मर जाते, पर उन्हें अपना काम तैयार चाहिए था। दोस्तों, हमें अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जगाना होगा। दोस्तों, कब तक? हमारा देश सबसे युवा देशों में से एक है, और मैं तो कहता हूं सबसे युवा देश है। आज़ादी के 76 सालों के अंदर हमने इतना कुछ डेवलपमेंट किया है, इतनी आगे बढ़ चुके हैं हम, टॉप के देशों में हमारा नाम आता है। पर फिर भी दोस्तों, एक कमी है हमारे अंदर, वो देशभक्ति की भावना। वो देशभक्ति की भावना हमें सिर्फ 2 दिन आती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त। ये मैं अपने यूथ के लिए कह रहा हूं। हमारा काम भी है दोस्तों हमारे देश की रक्षा करना। सिर्फ बॉर्डर पे खड़े हमारे आर्मी सोल्जर्स का बस काम नहीं है हमारे देश की रक्षा करना। हमारा भी काम है दोस्तों, हमारा भी काम है। अगर हम आर्मी में जाकर बॉर्डर पर नहीं सर्विस दे सकते तो हम अपने देश के डेवलपमेंट में सर्व कर सकते हैं, आगे बढ़ाने में देश की योगदान दे सकते हैं। किसी ना किसी सेक्टर से हम अपने देश को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, देश के लिए कुछ हम काम आए, ये कितनी बड़ी बात है। ये चीज आपको अंदर से होनी चाहिए। दोस्तों, एक जो पहले के जो हमारे श्री भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस, सब हमारे शहीद जो हमारे वीर थे, उनका माइंडसेट क्या था? हमें देश आज़ाद कराना है, हमें देश को आगे लेकर जाना है। तो दोस्तों, उनका जो माइंडसेट था उसे पाना मुझे नहीं लगता किसी की बस की बात है। पर दोस्तों, उसके थोड़ा पास भी अगर हम पहुंच जाएं, आज का जो युवा है खासकर, थोड़ा पास भी पहुंच जाए तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, बहुत ज्यादा। अभी जितनी कर रहा है उससे बहुत ज्यादा करेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारे देश के अंदर, हमारे युवाओं के अंदर। एक बात पहचान लो दोस्तों, मैं कहता हूं वो ग्रोथ, वो जो माइंडसेट है ना, वो एक बार वो माइंडसेट अपने अंदर ले आओ कि मुझे अपने अंदर वो देशभक्ति, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं, हर दिन आप अपने शहीदों को याद करो। उन्होंने जो काम किया हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उनको याद करो, और वो देशभक्ति अपने अंदर जगाओ दोस्तों, और कायम रखो उसे। रोज उन्हें याद करोगे, आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा जाग उठेगा, और जिस देशभक्ति आपके अंदर जाग उठेगी, आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। आपका माइंडसेट हो जाएगा कि अब मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना है, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना है। कैसे भी करके, कहीं भी मुझे सर्व कर दिया जाए, कैसे भी मुझे सर्व करना है अपने देश को, मुझे अपने देश की प्रगति में हाथ आगे बढ़ाना है, मुझे योगदान देना है अपने देश की प्रगति में, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, आज का जो समय है, लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं,
और आज का जो युवा है वो ही अपने बारे में सोच रहा है सिर्फ। अभी वो सिर्फ यही सोचता है कि भाई 12th के बाद निकलूंगा, IIT इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया इसके लिए तैयारी करूंगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, मस्त से लाइफ जिएंगे, खत्म, ये करेंगे वो करेंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, पूरे एक्सपेंसेस पूरे करेगा। पर उसके दिमाग में एक भी बार ये चीज़ नहीं आई कि मुझे देश के लिए भी कुछ करना है। ये तो तुम अपने लिए कर रहे हो भाई, देश के लिए क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा पैकेज वैकेज चाहे 40 लाख 50 लाख का होगा, तुमने अपने देश के लिए योगदान नहीं दिया तो इस सब का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे करोड़ों पैकेज कुर्बान है उन शहीदों पर, और ये पैकेज कितने करोड़ों के भी हों उनकी तुलना नहीं है उन शहीदों से जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिए हैं। आज के युवा से मैं यही कहना चाहता हूं कि जाग जाओ भाई, जाग जाओ। ये बुरी लतों को ना बंद कर दो, इन बुरी लतों को दूर हो जाओ इन लतों से। जो भी ये शराब सिगरेट ये सब पीते हैं ना दोस्तों, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और मैं जब कॉलेज जाता हूँ, जब छुट्टी होती है ना कॉलेज से बाहर निकलता हूँ ना, जब मैं वहीं पास पे है पान का टपरा, वहीं पर आधे से कॉलेज के बच्चे दोस्तों, आधे से ज़्यादा कॉलेज के बच्चे उस टपरे पर खड़े मिलेंगे, सिगरेट फूकते मिलेंगे, सिगरेट फूकेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई ये करेगा, कोई फालतू की बातें करेगा, जिन बातों में आपका माइंडसेट ग्रो होगा ही नहीं, आप कभी ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे, ये सब बातें करते हैं वो लोग। और मैं उन्हें दूर खड़ा रह के एक ऑब्जर्व करता हूँ कि ये है हमारा यूथ, क्या ये हमारा यूथ है? क्या इसी के लिए, इन दिनों के लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया था? ये सब देख के मुझे लगता है शायद नहीं, ये वो हमारा यूथ नहीं हो सकता जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है। इन दिनों के लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया था, ये सब देख के मुझे लगता है शायद नहीं, ये वो हमारा यूथ नहीं हो सकता जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है। ये वो होते हैं जो 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन दिखावे के लिए अच्छे तैयार बन ठन के निकलते हैं, झंडा अपना राष्ट्रीय ध्वज लेकर गाड़ियों में लगाकर बस, और जैसे ही 15 अगस्त खत्म, इनकी देशभक्ति खत्म, फिर देश को याद करेंगे ये फिर 26 जनवरी में, फिर 26 जनवरी के दिन फिर ये बन ठन के निकलेंगे, राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे गाड़ी पर, फिर उसके बाद ये 15 अगस्त में निकलेंगे बस। और सोशल मीडिया है तो आजकल सोशल मीडिया पे तो भाई भक्ति ऐसी छाई रहती है दिखावे की, दिखावे का देशभक्ति भी बहुत टॉप पर है। रील्स बनाने के लिए कह दो तो भाई यहाँ पर देशभक्ति अपने अंदर, पर देशभक्ति नहीं। दोस्तों आज इस रिकॉर्डिंग करने का यही एक, आज ये रिकॉर्डिंग का बस यही एक उद्देश्य है कि आप सभी को बताना है दोस्तों कि हमारे शहीदों के बलिदान को वेस्ट ना करो। हमारे देश की प्रगति में कुछ ना कुछ योगदान हम सभी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल फाइनेंशियली कुछ हेल्प करो, भाई फाइनेंशियल से हटकर ऐसी बहुत चीजें हैं यार। सबसे पहले ये सब चीज अपने दिमाग से हटाओ कि भाई यार हम फाइनेंशियल फिट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है तो भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम अपने देश के लिए भी मदद नहीं कर सकते। भाई ये बहुत ही गलत सोच है आपकी। भाई फाइनेंशियल ना, बहुत सारे लोग जो है ना फाइनेंशियल फिट नहीं है, मगर वो कुछ ना कुछ तरीके से देश की मदद करते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हटा दो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। भाई पैसे से यार कुछ नहीं होता। जिगरा है ना आपके पास, जिगरा है ना, देशभक्ति की भावना है ना आपके अंदर, निकलो बाहर, बहुत सारे काम दिख जाएंगे आपको जो अधूरे हैं, और वो बिना पैसों के पूरे हो जाएंगे, ध्यान रखना दोस्तों। इसीलिए आप सभी से मैं निवेदन, भाई जितने भी, भाई मुझे कुछ मतलब नहीं इस वीडियो पे, इस रिकॉर्डिंग पर जो भी है, इस पर व्यूज आए चाहे ना आए, भाई मगर जितने भी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे ना, भाई मैं कहता हूँ लाइक करो, कमेंट करो, कुछ ना करो, मैं कहता हूँ कुछ मत करो, और इसे सुनोगे ना तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि देशभक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी को बस नहीं दिखानी है, हमें अपने अंदर की सच्ची देशभक्ति को जगाना है जो सो चुकी है। जिस दिन वो जाग जाएगी ना, जितनी प्रगति अभी है ना हमारे देश की, चौगुनी प्रगति होगी, चौगुनी। और हमारे शहीदों के बलिदान को ऐसे ही वेस्ट ना जाने दो भाइयों। हाँ, साले अंग्रेज गए और अपनी सोच छोड़ गए, और आज वही सोच हमारा पूरा यूथ अपना रहा है। भाई ऐसे कुछ ही होंगे जो हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाया है जिन्होंने, बाकी मेजॉरिटी लोग भाई पूरा वेस्टर्न चल रहा है उनका, वेस्टर्न कल्चर पे है। भारतीय संस्कृति उन्हें भाती ही नहीं है, उन्हें लगता है यार ये क्या है, ये क्या बकवास है, अरे ये हमें बांधना चाहते हैं, ये हमें बांधना चाहते हैं। हाँ, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये एक नया है ऑर्थोडॉक्स। भाई ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? भाई भारतीय संस्कृति को ना ऑर्थोडॉक्स कहना बंद करो, ये सब कुछ नहीं है ऑर्थोडॉक्स। जो भी ट्रेडिशन होते हैं ना उनका बहुत महत्व है, पर आप क्या समझेंगे, आप अध्यात्म से जुड़े ही नहीं हैं, आप तो पूरे वेस्टर्न कल्चर हैं। हाँ, वेस्टर्न कल्चर। भाई जिस दिन इस देश का युवा वेस्टर्न छोड़कर भारतीय संस्कृति के पहनावे पहनेगा, भारतीय संस्कृति को पढ़ेगा, भारतीय संस्कृति में ढल जाएगा ना मेजॉरिटी, उस दिन भारत देश कहाँ होगा आप सोच अगर सकते हो ना तो सोच लो। मैं सोच सकता हूँ कहाँ पर होगा। आप भी दिमाग पर डालो, थोड़ा प्रेशर डालो भाई। सोशल मीडिया पे रील्स मत स्क्रॉल मत करो भाई, फोन के बहुत इस्तेमाल है, वो करो। देश को बहुत प्रगति करानी है हमें, हमारे हाथ में है देश, ठीक है। सिर्फ पॉलिटिक्स में जाके हम मदद नहीं कर सकते देश की, बिना पॉलिटिक्स में जाके भी कर सकते हैं भाई। और जितना आज के समय में ना कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं है मगर देश की सेवा में तत्पर हैं,
इतनी देश की सेवा कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल नेता भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ दोस्तों, कुछ चंद नेता ही हैं, स्पष्ट सुन लो आप, कुछ चंद नेता ही हैं जिनकी वजह से आज देश इतना प्रगति पर है। जो हमारे देश की गरिमा है ना, जिन्होंने बढ़ाई है, वो कुछ चंद नेता ही हैं। आप भी, जैसे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, हमारे योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, ये कुछ ही गिने चुने, अमित शाह जी, जो अभी अभी नया कानून लेकर आए हैं कि 18 साल से नाबालिग अगर बच्ची के साथ दुष्कर्म होगा तो उस गुनहगार को फांसी की सजा। बहुत ही बड़ा कानून में जो ये एक नया कानून लेकर आए हैं ना दोस्तों, ये कानून जो ये दुष्कर्म करने वालों की सोच है ना, उन पर वो असर करेगा कि सालों की सोच मिट जाएगी दुष्कर्म करने की। जो 6-6 महीने 3-3 महीने की बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते हैं ना, इन्हें बंद करने के लिए ये कानून सबसे ऊपर है। तो ऐसी सरकार को ना रहने देना है कि नहीं रहने देना है, ये तो आप समझ गए होंगे। मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा कि भाई मैं बीजेपी का प्रमोशन कर रहा हूँ, कांग्रेस का, नहीं भाई। मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे देश की प्रगति में मदद करेगी, चाहे वो किसी भी कोई भी सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका समर्थन करूंगा चाहे कुछ हो जाए। और ये छोटी मोटी जो नई नई पार्टियां बन रही ना, ये भीम आर्मी, ये आर्मी, भाई अंबेडकर साहब को ना सभी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ना उनने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है भाई। और कुछ भड़काऊ लोग हैं जो साले इंटरव्यू देते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं बस, और भड़काते हैं। और जो हमारे दलित भाई हैं उन्हें भड़काते हैं कि अरे ये ऐसा करते, ये हमारे साथ नाइंसाफी। भाई कुछ नाइंसाफी नहीं होती, ठीक है। आरक्षण तो हमें मिला, हमें नहीं मिला। जनरल वालों को आरक्षण नहीं मिला भाई, एसटी ओबीसी एससी इन सबको आरक्षण मिला हुआ है। सरकारी नौकरी कुछ में भी देख लो, हर सेक्टर में भाई जनरल वाले ना सबसे ज्यादा सफर करते हैं नौकरी के लिए। ये एसटी ओबीसी वाले इन सबको आरक्षण है, और ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि इनका थोड़ा अच्छी बात है, होना चाहिए भाई इनके लिए भी। पर दोस्तों इसका गलत फायदा मत उठाइएगा। हम सभी, चाहे वो कोई भी जाति का व्यक्ति हो, सभी अंबेडकर साहब को बहुत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। वो भी एक हमारे राष्ट्र के एक बहुत ही बड़े दिग्गज कह सकता हूँ कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भाई, वो बहुत बड़े, हम उन्हें भी बहुत मानते हैं। दोस्तों ये कभी मत फैलाना कि हम लोग उन्हें नहीं मानते और हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कराना चाहते हैं। नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन वही है। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कोई बदलाव नहीं होता। अगर कोई कानून जोड़ना है तो उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं भाई। कुछ भी नई चीज जोड़नी है तो अमेंडमेंट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई बर्बाद नहीं करता है, सबको पता है भाई। तो ये भी जो फालतू इंटरव्यू देख के कभी भी भड़के ना, क्योंकि ये लोग भड़काऊ लोग हैं, इन्हें ज्ञान अधूरा है। पर ये लगता है इन्हें ज्ञान इतना है कि इनके सामने सब कोई अज्ञानी है। दोस्तों इन लोगों से खास कर बच के इनके इंटरव्यू बिल्कुल ना देखें। जोश जोश में होश खो के बोलते हैं, इनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। ये जो भी कम्युनिस्ट अच्छा बन के आते हैं ना, इनसे कहो थोड़ा शांत रहो भाई, ठीक है। देशभक्ति अगर है ना तो चंद्रशेखर आजाद जी जैसी होनी चाहिए, भगत सिंह जैसी होनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जैसी होनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद जैसी होनी चाहिए। ये इनके जैसा माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। जब भी अंग्रेज थे तो उनका माइंडसेट जब भी वो था कि भाई आज़ाद कराना है, हमारा देश अब आज़ाद है, अब हमें अपने देश की प्रगति करनी है। प्रगति कैसे होगी? जब हमारे देश में एकता होगी। तो ये टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, एकता बनी रहने दें, क्योंकि एकता में ही जो हमारे देश में शक्ति है। सुमति रामायण में एक दोहा है जिसमें बताया गया है कि अगर आपके पास यूनिटी है, यूनिटी की ताकत है, एकता है, आपके परिवार में एकता है, तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आपके परिवार में एकता नहीं है, कृष्ण जी ने रावण के साथ किया था, वही होगा। रावण मानेगा नहीं, आपके परिवार में कोई एक ऐसा होगा जो मानेगा नहीं, तो बाकी साथ छोड़ देंगे, रावण अकेला पड़ जाएगा और रावण का फिर वध होगा। तो बस ऐसा ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि देशभक्ति 2 दिन के लिए नहीं, देशभक्ति जीवन से मरण तक के लिए अपने अंदर जगा लो, तभी आपका माइंडसेट देश की प्रगति के लिए होगा, तभी ये सब चीज़ों से दूर हो गए आप। और थोड़ा अध्यात्म की तरफ ध्यान लगाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमारी धरोहर है। अध्यात्म देश है हमारा, एक आध्यात्मिक शक्ति है हमारी देश, आध्यात्मिक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे देश में जो है, समझे दोस्तों। आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आध्यात्म से जुड़िए। ये जो भी डिप्रेशन एंग्जाइटी जो भी होती है ना, खैर मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं जुड़ा हूँ आध्यात्म से, तो इन सब चीज़ों का मुझ पर कोई असर नहीं होता, तो आप पर भी नहीं होगा, आप एक बार जुड़ जाएंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्ति 2 दिन के लिए नहीं, जीवन से मरण तक के लिए जगाओ अपने अंदर, और इसे कायम रखो, तब आपका माइंडसेट होगा देश की प्रगति के लिए काम करने का। धन्यवाद।